पहला लाइन, किसी बंदे ने बोला 5% की दर से, 5% की वार्षिक दर से 3 वर्ष का SI, 3 वर्ष का। तो आप लोग डायरेक्ट बोलिएगा कि 1 साल में 3% तो 5 साल में 15%, हाँ या ना। किसी ने कह दिया 8% की दर से, 8% की दर से 6 वर्ष का SI, तो आप लोग डायरेक्ट बोलिएगा 8 हाँ या ना। उसी तरह से मैं बोल दूं 8% की वार्षिक दर से, 8% की वार्षिक दर से T वर्ष का SI, तो आप लोग बोल दीजिएगा RT, यस या नो। पहला चीज तो समझ में आ गया कि 8% की दर से T वर्ष का ब्याज कितना होता है, 8%। दूसरी चीजें, ब्याज की गणना किस पे की जाती है, मूलधन पे। ब्याज की गणना, तो ध्यान दीजिएगा, ब्याज की गणना मूलधन पर की जाती है। किस पे की जाती है, यानी मूलधन का RT%। ब्याज जो होता है किसका RT%, मुझे पता RT% होता है, लेकिन किसका RT%, तो मूलधन का RT%, मूलधन का। अब ध्यान दीजिए, यहाँ से दो तरीके, एक बच्चा लोग के लिए और एक अपने लिए पढ़ना। बच्चा लोग फॉर्मूले पर रखता है, हम लोग रेशियो पर रखते हैं। तो बच्चे लोग क्या करता है, इसको का मतलब गुना, तो मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100। क्या ब्याज का फॉर्मूला पढ़े थे यही, ब्याज बराबर मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100। अब इसी से जितना फॉर्मूला निकाल लीजिए, मूलधन बराबर ब्याज गुने 100 बटा समय गुने दर, या दर बराबर ब्याज गुने 100 बटा मूलधन गुने समय, या समय बराबर ब्याज गुने 100 बटा मूलधन गुने दर। क्या आप लोगों को इसी से नहीं इधर उधर हो रहा, 100 इधर हो गया, आर निकालने से पीटी, आर निकालने के लिए पीटी से भाग, पी निकालने के लिए TR से भाग, टी निकालने के लिए पीटी से भाग, होगा या नहीं। तो ये तो बच्चों लोग फॉर्मूले याद कर लिया करते हैं, हमको इसको रेशियो में कन्वर्ट करना है, कैसे सीखिए। आप लोगों ने कहा ब्याज जो होता है क्या होता, मूलधन का RT% होता है कि नहीं। तो मूलधन में का लगा है, यानी मूलधन 100, तो ब्याज हो गया RT, यानी मिश्रधन हो जाएगा 100 प्लस RT, हाँ या ना। किसी बंदे ने कहा 10% की वार्षिक दर से, 10% की वार्षिक दर से 3 वर्ष के लिए, कितने वर्ष के लिए, तो तुरंत आपके दिमाग में रेशियो आनी चाहिए कि मूलधन 100 तो ब्याज हो गया 30, यानी मिश्रधन हो गया 100। अब जो दिया रहेगा उसका तुलना उससे कर देंगे, जिससे निकालना रहेगा उससे। किसी ने कह दिया 15% की दर से, 15% की वार्षिक दर से, वार्षिक दर 4 वर्ष के लिए, कितने वर्ष के लिए, तो 1 वर्ष में 15%, तो 4 वर्ष में हो जाएगा 60%, यानी मूलधन हो जाएगा 100, ब्याज हो जाएगा 60, अर्थात मिश्रधन हो जाएगा 160। होगा या नहीं। किसी बंदे ने कह दिया 20% वार्षिक दर से, ढाई वर्ष के लिए, कितने वर्ष के लिए, तो 1 वर्ष में 20%, और 2.5 वर्ष का मतलब 50%, 2 वर्ष में 40 और आधा वर्ष में 10 जोड़ने आएगा ना। तो
तो 50% का मतलब मूलधन 100, तो ब्याज 50, यानी मिश्रधन 100। लिखना नहीं, मन में स्पीड में आनी चाहिए, हाँ या ना। किसी ने बोल दिया 16.2/3% वार्षिक दर से, 16.2/3 वार्षिक दर से 4 वर्ष के लिए। कितने वर्ष के लिए? तो जल्दी से बताइएगा, रेशियो लिखना। 16.2/3 को 4 से गुना करने जाइए, टेढ़ी खीर लगेगा। लेकिन 16.2/3 का मतलब होता है 1/6। तो मूलधन 6, तो ब्याज 1 साल में, तो 4 साल में, यानी मिश्रधन। जल्दी बोलिए क्या लिखने आ जाएगा? 14.2/7% की दर से 3 वर्ष के लिए। तो 14.2/7 का मतलब 1/7 होता है ना, पता? 14.2/7% को तोड़िएगा तो कितना आ जाएगा? 1/7। और ऑनलाइन जब एग्जाम आई है तब से इसको जानते हैं क्या लिख देता है? 14.2। इसको भी आपको यही समझना पड़ेगा, सही है। गलती से 2/8 के चक्कर में पड़ गए तब तो गड़बड़। तो 1/7 का मतलब मूलधन 7, तो ब्याज 1 साल में, तो 3 साल में 3, यानी मिश्रधन कितना? अब जो दिया रहेगा उसका तुलना उससे कर देंगे, और जिसे निकालना रहेगा उसे गुना कर देंगे। कौन ऐसी रेशियो आपको लगता है कि हम नहीं जानते हैं, तो उस पर फोकस करें, बताइए। जानते हैं सब? तो इसी से सिंपल इंटरेस्ट का, है ना, 25% काम खत्म हो। जितना भी मूलधन पूछा जाए, मिश्रधन पूछा जाए, मतलब रुपया संबंधी जितना भी क्वेश्चन पूछेगा इतना ही से बन जाएगा। किस पे? रुपया संबंधी। तो चलिए हम लोग देखते हैं कुछ क्वेश्चन, सीखिए। भावना ने एक ऋणदाता से 15% वार्षिक दर से 26 मार्च 2018 को साधारण ब्याज की दर से 4500 रुपये उधार लिया। 7 जून को ऋण चुकता हो गया। तो सबसे पहला यहाँ खेला है समय का। किसका लिया है? 26 मार्च को कर्ज, और चुकता क्या है? जल्दी बोलिए। तो समय तो जोड़ना पड़ेगा ना, क्योंकि सिंपल नहीं लिखा हुआ 2 साल 3 साल, ऐसा लिखा हुआ है ही नहीं। बस मार्च लगते हैं 31 के महीने, तो मार्च कई दिन बच गया? मार्च, अप्रैल, मई, कई जून, जोड़िए। कितना? अब 73 दिन आ गया। 73 तो वर्ष में बदलिएगा ना, तो 365 से, तो 365 से भाग दीजिए, यानी 1/5। समय लिखे, समझ में आ गया? अब रेशियो मन में लिखिए। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना परसेंट है? तो मूलधन 100, 1 साल में 15, तो इतना साल में हो जाएगा 15 का 1/5। यानी मिश्रधन पूछेगा तो 100। लेकिन ये लिखना नहीं है, मन में रखना है। मूलधन 100, चूंकि पहली बार पढ़ रहे इसलिए मैं लिख रहा हूँ। ये 3 कहाँ से आया, समझ में आया? 1 साल में 15, तो 1/5 साल में 3 ना होगा। 4500 रुपया कर्ज लिया था, नहीं मूलधन दिया है, मूलधन का तुलना मूलधन से कितना लौटाना पड़ेगा? नहीं 103। अगर कहता ब्याज कितना हुआ तो 3, कितना लौटाना पड़ेगा? तो मूलधन के साथ ना लौटाइएगा, यानी 103 गुना करने आ जाएगा। 45 दिया 135, हाथ में 1, 45 है 1, 4635।
क्या आशा करें आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मूलधन का तुलना मूलधन से, मिश्रधन निकालना है मिश्रधन से गुना। अभी आपको लग रहा है टाइम लग रहा है, न इसको देर लगेगा न इसको देर लगेगा, इससे ज्यादा हमें करने की जरूरत नहीं है, इतना ही से आंसर देंगे। बढ़े आगे, फिर से सीखिए। रहीम ने एक निश्चित राशि को 5% साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए निवेश किया था। उसके मित्र हरिलाल ने समान राशि 7% साधारण ब्याज पर 2 वर्ष के लिए निवेश किया था। रहीम को हरिलाल से 30 रुपए अधिक ब्याज मिला, तो उनके निवेश की गई राशि कितनी थी? सीखिएगा। 2 नाम है, लिखना नहीं है, मन में रखना है। रहीम है और दूसरा कौन है? हरिलाल। दोनों का मूलधन विद्यार्थी जी 100 है। दोनों का मूलधन कितना है? 100। अब आगे के क्वेश्चन क्या कह रहा है, जल्दी से 5% की दर से 3 वर्ष का ब्याज 15, निम्न 100। 7% की दर से 2 वर्ष का ब्याज 14, निम्न 114। दोनों के ब्याज में अंतर है 30 रुपए का। यहाँ ब्याज में अंतर है 1 का। अंतर का तुलना मूलधन निकालनी है, जल्दी बोलिए। यानी आंसर कितना? अभी समझाने के लिए लिखिए। अगर अब हम लोग पढ़ेंगे तो कैसे से पढ़ेंगे? 5% की दर से 3 वर्ष का ब्याज 15, जबकि यहाँ ब्याज हो रहा है 14, नहीं दोनों के ब्याज में अंतर है, तो अंतर का तुलना अंतर से मूलधन निकालनी है 100 से गुना। क्या आप एग्री हैं आप लोग? नहीं समझ। यहाँ इसलिए ऐसा लिखे, कहा देता मूलधन इससे दुगना है। तेजा 100, तेजा और 2 से गुना करते तो सब 2 से गुना हो जाता। नहीं बोल रहे, सही है जी। बढ़े आगे, फिर से दिलीप राय ने अमरजीत से 9% की दर पर इतना रुपया उधार लिया। राशि ज्ञात करिए जो उसे 3 वर्ष बाद वापस करना है। उधार लिया मतलब मूलधन न हो गया भाई जी, तो मूलधन का तुलना मूलधन से। 9% की दर से 3 वर्ष का ब्याज 27, यानी वापस करना होगा 100। क्या ज्यादा देर लगेगा? सिंगल जीरो के बगल में 8, सिंगल जीरो के बगल में 8। इन दोनों की कहानी खत्म। अब 24,000 से ऊपर ही, लेकिन ध्यान दीजिए 2430 के आसपास 6400, तो इससे बहुत कम हो गया। आंसर कितना होगा? 24,000 से ज्यादा न लौटाएगा तो करा 96,000, तो ऐसा कहना उचित नहीं। क्या आपको समझ में आ गया? बाकी गुना करना नहीं करना वो आप पे डिपेंड। 3 साल के लिए 800 रुपए की राशि साधारण ब्याज की दर पर निवेश किया। 3 वर्ष के लिए दर इतना इतना था, तो अर्जित कुल राशि दीजिए। 800 रुपया निवेश किया, मूलधन, मूलधन का तुलना मूलधन से। यहाँ पहला साल ब्याज मिलेगा 6, दूसरा साल 8 और तीसरा साल 10, यानी 3 वर्ष में ब्याज हो जाएगा 24 ना, तो ब्याज ही तो निकालना है, यानी आंसर 100। तो मूलधन का तुलना मूलधन से, ब्याज निकालनी है ब्याज से गुना। क्या आपको समझ में आ रहा है? 5 पैसे प्रति माह प्रति रुपया। प्रति रुपया मतलब 100 पैसे में 5 पैसा, नहीं 5%। क्या हो गया? तो 1 महीने में 5%, तो 6 महीना में कई %? तो मूलधन का तुलना मूलधन से, ब्याज निकालनी है कैसे गुना, यानी आंसर 3000 आ गया। बोलिए जल्दी। क्या ही बनाने आना चाहिए आप लोगों को। ब्याज 8% से बढ़ के 12.5 हो गया। 8% से बढ़ के, यानी पहले ब्याज मिल रहा था 100 में 8 रुपया था, मिल रहा 12.5। कितने ज्यादा? 1 साल में ना। यहाँ भी वार्षिक अंतर दिया है, तो अंतर का तुलना 369 का तुलना 4.5। मूलधन निकालनी है कैसे गुना?
9×4 = 36, 4×4 = 16। जल्दी बोलिए, आया समझ में? मूलधन 100 तो पहले ब्याज मिलता था 8, लेकिन अब मिलने लगेगा 12.5। कितना ज्यादा? क्यों ज्यादा? क्योंकि यहाँ वृद्धि दिया है, तो वृद्धि का तुलना मूलधन निकालनी है, कैसे गुना? क्या आपको बनाने आ जाएगा? जल्दी बोलिए, टाइम फर्स्ट में कितनी क्वेश्चन है? 5 फरवरी से 18 अप्रैल। ध्यान दीजिएगा, फरवरी यहाँ विद्यार्थी जी 28 का होगा। कितने का? फरवरी, मार्च, अप्रैल, सॉरी क्या अप्रैल, 18। जोड़ दीजिएगा कितने दिन। अच्छा, दोनों तिथियां शामिल है, तो यहाँ 23 की जगह 24। दोनों तिथियां शामिल है, यानी 5 से गिनना है, तो 4 दिन ना छूटा। बोलते नहीं, जोड़िए। 73 दिन का मतलब विद्यार्थी जी 1/5, 1/5 बस। अब रेशियो आप लोग को सिखाते हैं। 6.25% का मतलब 1/16, तो 16, तो ब्याज एक साल में, तो 1/5 साल में 1/5 से गुना हो जाएगा, यानी रेशियो हो गया 80। और सही है। मूलधन दिया हुआ है 3000। कितना दिया हुआ है? मूलधन का तुलना मूलधन से। ब्याज ज्ञात करनी है, कैसे गुना? चलिए, 8 से 125 बार मैंने 375, यानी आंसर हो जाएगा 37.5। ऑप्शन में कोई है क्या? कौन सी लाइन ना समझ में आई बताइए? 6.25% को तोड़िएगा, 1/16 होता है, तो मूलधन 16, तो ब्याज एक साल में ना, 1/5 साल का मतलब 1/5 से गुना, यानी 80 अनुपात। निस्धन पूछता तो 81 लिखते, लेकिन मुझे ब्याज से ही मतलब था, क्या बनाने आ गया। तो हमारे तरफ से टाइम फर्स्ट हो गया पूरा। कितना क्वेश्चन है जल्दी? कितना? 88। नेक्स्ट कितना दे? एक निश्चित राशि 2 वर्ष के लिए निश्चित दर पर साधारण ब्याज पर निवेश किया गया था। यदि 3% अधिक निवेश होता तो 300 रुपया अधिक मिलता, तो अंतर का तुलना अंतर से। 6 कहाँ से लिखे? 1 साल में 3 अधिक, तो 2 साल में 6 अधिक, अंतर का तुलना। मूलधन निकालनी है 100 से गुना। जल्दी बोलिए, आंसर हो जाएगा। बोल नहीं रहे, बनाने आ जाएगा भाई जी। कौन सा समीकरण सही है? तो मूलधन और ब्याज मिला देते हैं, तभी ना मिश्रण कहलाता है। बोलते नहीं है। सही है। तो आप लोगों का होमवर्क हो गया। टाइप फर्स्ट में 1 से लेकर जल्दी 50। अब आप बताओ, रेशियो पढ़ रहे हो कि कोई और चैप्टर पढ़ रहे हैं? तो हमने शुरू दिन भी बोला था हम रेशियो पढ़ाएंगे, तो आप लोग को लगा होगा क्या बोल रहे हैं, समझ जाना चाहिए। तो होमवर्क हो गई 1 से 50 तक। बना लीजिएगा।